नमः संस्कृताय मित्रों, आपके अपने चैनल इटर्नल एडोसेंस क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर तन्वी सिंह आज शिवराज विजयम का पार्ट 2 लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। कल हमने शिवराज विजयम के पहले पार्ट का 39 क्वेश्चन तक देख लिया था। आज से हम उसके आगे का पार्ट देखेंगे। और मित्रों, आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, हमारे संस्कृत मित्रों के समक्ष ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो पहुंचाएं ताकि सभी संस्कृत के मित्रों को इस वीडियो का लाभ मिल सके। क्योंकि परीक्षा हमारी जो है वो सर पर है, तो इस समय आप इसको एक तरह से रिवीजन भी समझ सकते हैं। तो जितने भी टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी के हमारे संस्कृत के मित्र हैं उनको आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तो चलिए आज मित्रों हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम देखेंगे शिवराज विजयम का पार्ट 2। कल की वीडियो जिन लोगों ने नहीं देखी है वो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर सुकनाशोपदेश का और शिवराज विजयम का पार्ट 1 देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। कल की क्लास में हमने देखा था कि भारत में यवन राज्य का अंकुरण किसने किया था। तो भारत में यवन राज्य का अंकुरण जो है शहाबुद्दीन ने किया था। ये प्रश्न 2 बार रिपीट कर चुका है। तो हम आज सीधे 41वें प्रश्न से देखेंगे। महमूद ने भारत पर आक्रमण किया। महमूद ने भारत पर आक्रमण किया, इसका उत्तर है भारत की धन संपत्ति लूटने के लिए। ठीक है, इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। महाकवि अंबिका दत्त व्यास प्रणीत शिवराज विजयम के प्रथम विराम के प्रथम निश्वास में उल्लेख है कि गजनी देश के निवासी महमूद गजनवी ने भारत पर अनेक बार आक्रमण किया, जिसका उद्देश्य भारत की धन संपत्ति को लूटने के लिए अर्थात स च दग्ध मुख तानी रत्नानि मूर्ति खंडानी च क्रिमलेक पृष्ठेष्वारोप्य सिंधुन दरमूर्ति सिंधु नद मूर्तिर्थ स्वकीया विजय ध्वजिनी गजनी नाम राजधानी प्रविशत। यहाँ अरब पद्म मुद्रा के समान रत्नों और मूर्ति के टुकड़ों को लेकर आया। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, विप्र बालिका अपहरता यवन का वध किसने किया। जो विप्र बालिका थी उसका जो अपहरण किया था, उस यवन का वध किसने किया था। तो उसका वध गौर सिंह ने किया था। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि इसमें कंफ्यूजन श्याम सिंह और गौर सिंह में होता है। तो जो विप्र बालिका का अपहरता था यवन, उसका वध गौर सिंह ने किया था। एक यवन गुप्तचर बीजापुर से पत्र लेकर जा रहा था। रास्ते में उसने विप्र बालिका कोसला का अपहरण किया, किंतु वह कन्या एक आश्रम के अध्यक्ष ब्रह्मचारी गुरु के शिष्यों अर्थात गौर सिंह और श्याम सिंह द्वारा बचा ली गई और 20 वर्षीय यवन गुप्तचर 16 वर्षीय गौर सिंह द्वारा मारा गया। अतः विप्र बालिका अपहरता यवन का वध गौर सिंह ने अपनी चंद्रहास तलवार से किया था। तो उस तलवार का नाम भी आप याद रखिएगा, उस तलवार का नाम था चंद्रहास। अगला प्रश्न है, शिवराज विजय में एक विप्र कन्या का अपहरण किया था। इसका उत्तर है एक यवन बालक ने। ठीक है, जो यवन बालक था वो 20 वर्षीय था। अगला प्रश्न है, शिवराज विजयम में प्रयुक्त ताम्रचूड़ भक्षण पातकेन का अर्थ है। ताम्रचूड़ भक्षण पातकेन का क्या अर्थ है। इसका अर्थ है मुर्गा खाने के पाप से। ठीक है, इसका लोगों को अर्थ नहीं पता होता है तो वो लोग लगा देते हैं तांबे का चूड़ा चबाना रूपी पाप से। तो ये प्रश्न बहुत बार पूछ चुका है, तो ये आप याद कर लीजिए, मुर्गा खाने के पाप से। साहित्याचार पंडित अंबिका दत्त व्यास द्वारा विरचित शिवराज विजय नामक गद्य काव्य के प्रथम विराम के प्रथम निश्वास में वर्णित है कि
ताम्रचूड़ भक्षण पातकेन का अर्थ है मुर्गा खाने के पाप से। अगला है शिवराज विजय के संबंध में क्या सही नहीं है। तो उसके संबंध में इसके लेखक अंबिका दत्त व्यास हैं, ये सही है। इसके नायक शिवाजी हैं, ये भी सही है। और शिवराज विजयम ऐतिहासिक उपन्यास है, ये भी सही है। लेकिन शिवराज विजयम में 13 निश्वास है, ये गलत है, क्योंकि शिवराज विजयम में 12 निश्वास है। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। आधुनिक युग के प्रमुख गद्य कवि पंडित अंबिका दत्त व्यास हैं, जिन्होंने छत्रपति शिवाजी के जीवन को आधार बनाकर शिवराज विजय की रचना की। शिवराज विजय एक ऐतिहासिक उपन्यास है। इसमें वर्णित कथा ऐतिहासिक है, यद्यपि इसमें 2 स्वतंत्र धाराएं समानांतर रूप से प्रवाहित होती हैं। एक के नायक शिवाजी हैं तो दूसरे के नायक रघुवीर सिंह है, तथापि एक दूसरे से पूर्ण स्वतंत्र और निक्षेप नहीं है। एक दूसरे के पूरक हैं। शिवराज विजय की कथा वस्तु 3 विरामों में समविभक्त है। प्रत्येक विराम में 4 निश्वास है। इस प्रकार कुल 12 निश्वास है। शिवराज विजय में व्यास जी ने पांचाली रीति का आश्रय लिया है। यह प्रश्न हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि शिवराज विजय में पांचाली रीति का प्रयोग हुआ है और शिवराज विजयम का प्रधान रस वीर है। शिवराज विजय में ओज, प्रसाद और माधुर्य, इन तीनों गुणों का समुचित समन्वय है और विरोधाभास व्यास जी का प्रिय अलंकार है। तो ये सब चीजें हमें एकदम याद होनी चाहिए कि पांचाली रीति का प्रयोग किए हैं, वीर रस का प्रयोग किए हैं, तीनों गुणों का प्रयोग किए हैं और विरोधाभास अलंकार जो है उनका प्रिय अलंकार है। अगला प्रश्न है, विप्र कन्या की उपमा दी गई है, किससे दी गई है? सरस्वती देवी से। ये भी प्रश्न आ सकता है। विप्र कन्या की उपमा सरस्वती देवी से की गई है। पंडित अंबिका दत्त व्यास द्वारा लिखित शिवराज विजयम के प्रथम निश्वास में यह उल्लेख किया गया है कि कलित मानव देहामिव सरस्वती शांत वयन मरंद मधुरा अपह पापयन कंद खंडानी भोजयन त्वम त्रियामाया याम त्रयम मनैसी, अर्थात मानव शरीर धारण किए हुए सरस्वती जैसी कन्या को सांत्वना प्रदान करते हुए, पुष्प रस से मीठे जल को पिलाते हुए तथा कंद खंडों को खिलाते हुए रात्रि के 3 पहर व्यतीत कर दिए थे। अगला प्रश्न है, योगीराज ने पहली बार कब समाधि लगाई थी? युधिष्ठिर के समय। ये ऐसे ही पूछ देता है कि योगीराज ने कब समाधि लगाई थी, तो युधिष्ठिर के समय। इसको देख लीजिए। पंडित अंबिका दत्त व्यास द्वारा रचित ऐतिहासिक उपन्यास शिवराज विजय के प्रथम विराम के प्रथम निश्वास में उल्लेख है कि योगीराज ने अपने शिष्यों के पूछे जाने पर स्वयं कहा कि युधिष्ठिर के समय में समाधि लगाकर मैं विक्रमादित्य के समय में उठा था और विक्रमादित्य के समय में पुनः समाधि लगाकर इस दुराचारपूर्ण समय में जगा हूँ। मैं फिर जाकर समाधि लगाऊंगा। अतः योगीराज ने पहली बार युधिष्ठिर के समय समाधि लगाई तथा दूसरी बार विक्रमादित्य के समय लगाई थी। फिर से देखिए, ये प्रश्न पूछा है, योगीराज किस राजा के काल में प्रथम बार समाधिस्थ हुए थे? तो इसका उत्तर है युधिष्ठिर। फिर पूछ दिया है कि योगीराज पुनः कब समाधिस्थ हुए थे? तो आपको याद रखना है कि प्रथम बार युधिष्ठिर के समय में हुए थे और दूसरी बार विक्रमादित्य के समय। इसका व्याख्या हम लोग देख चुके हैं। आगे है, संस्कृत संजीवनी समाज की स्थापना किसने की थी? तो संस्कृत संजीवनी समाज की स्थापना अंबिका दत्त व्यास ने की थी। मित्रों, ये प्रश्न पत्र आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो सकता है, तो आप इसको देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा संस्कृत मित्रों को जरूर से जरूर इसको शेयर करिए।
पंडित अंबिका दत्त व्यास ने बिहार में संस्कृत संजीवनी समाज स्थापित कर संस्कृत शिक्षा प्रणाली का सुधार किया। अगला प्रश्न है, शिवराज विजयम में किस तरह की चेतना का प्रकाश है? तो शिवराज विजयम में राष्ट्रीय चेतना का प्रकाश है। फिर है, शिवराज विजयम के प्रथम निश्वास में पुष्प चयन करने वाला कौन है? तो शिवराज विजयम के प्रथम निश्वास में पुष्प चयन करने वाला है गौरवटु। ठीक है, इसको ऑप्शन छूट गया है तो आप इसका आंसर देख सकते हैं। मैं इसको लिख देती हूँ कि शिवराज विजयम के प्रथम निश्वास में पुष्प चयन करने वाला है गौरवटु। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। देखिए लिखा है, अंबिका दत्त व्यास विरचित शिवराज विजयम के प्रथम विराम के प्रथम निश्वास में पुष्प चयन करने वाला गौरवटु है। अगला है, अफजल खान को मारने के पश्चात वीर शिवाजी ने रणभूमि की सफाई का कार्य निम्नलिखित में से किसे सौंपा? इसका आंसर है माल्य श्रीक। क्या नाम है? माल्य श्रीक। पंडित अंबिका दत्त व्यास द्वारा विरचित शिवराज विजयम में प्रथम विराम के द्वितीय निश्वास में यह वर्णित है कि अफजल खान को मारने के पश्चात शिवाजी ने समर भूमि की सफाई का काम माल्यश्रीक को सौंपकर प्रतापगढ़ नामक दुर्ग में प्रवेश कर माता के चरणों को प्रणाम किया। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अकाल कुसुम प्रसवा इव मनोहराकृत यो अपिलोक विनाश हेतवः समशाना गणय इवा अति रौद्र भूमयः लैमिरिका इवा दूरदर्शिन उपसृष्टा इव क्षुद्राधिष्ठित भवना श्रूयमाणा अपि प्रेत परहा इवोद्वेजयन्ति। ठीक है, ये पूछ रहा है कि ये कहाँ से लिया गया है। तो ये इसका आंसर है, ये उपयुक्त जो गद्यांश था ये शिवराज विजयम से लिया गया है। तो आप लोग अगर टाइम हो तो आप लोग पुस्तकों का वाचन जरूर करिए। तो इससे अगर कोई लाइन भी पूछ देगा तो वो आपको पता रहेगा कि ये इस पुस्तक से लिया गया है। शिवराज विजयम में शिवाजी के अतिरिक्त और किसका चरित्र है? राम सिंह का। ठीक है, शिवराज विजयम में शिवाजी के अतिरिक्त राम सिंह का चरित्र चित्रण है। इनके मुख्य पात्र हैं गौर सिंह, अफजल खान, शाइस्ता खान, यशवंत सिंह, रसनारी यानी रोशन आरा आदि। शिवराज विजयम में कहाँ की घटना का वर्णन है? प्रश्न है, शिवराज विजयम में कहाँ की घटना का वर्णन है? तो शिवराज विजयम में महाराष्ट्र की घटना का वर्णन है। शिवराज विजयम में महाराष्ट्र की घटना का वर्णन है। पंडित अंबिका दत्त व्यास द्वारा लिखित शिवराज विजयम की कथावस्तु ऐतिहासिक है। इसका कथानक इतिहास प्रसिद्ध महाराष्ट्र शिरोमणि शिवाजी की 10 वर्षों की जीवनी पर आधारित है। अगला प्रश्न, रोती हुई बालिका को शांत करने के लिए किसको आदेश दिया गया था? तो रोती हुई बालिका को शांत करने के लिए श्यामवटु को आदेश दिया गया था। रोती हुई बालिका को शांत करने के लिए ब्रह्मचारियों के गुरु योगीराज ने श्यामवटु को आदेश दिया था। पूछ सकता है कि आदेश किसने दिया था? तो ब्रह्मचारियों के गुरु योगीराज ने आदेश दिया था। गौरवटु का परिचय है। गौरवटु का क्या परिचय है? वह आश्रम में निवास करने वाला विद्यार्थी है। कौन है गौरवटु? आश्रम में निवास करने वाला विद्यार्थी। गौरवटु आश्रम में निवास करने वाला विद्यार्थी है। गौर सिंह द्वारा जिस ब्राह्मण कन्या की रक्षा की गई थी उसके संरक्षक एक वृद्ध ब्राह्मण थे। उनके आने पर रहस्योद्घाटन हुआ कि वह कन्या गौर सिंह और श्याम सिंह की बहन सौवर्णी है तथा उनके पुरोहित देव शर्मा है। तदनंतर ब्रह्मचारी गुरु के अनुरोध पर नृज वृत्तांत इस प्रकार सुनाया। वे उदयपुर के एक जागीरदार खडग सिंह के पुत्र हैं।
माता पिता के परलोक गमन के बाद तीनों भाई बहन पुरोहित की संरक्षता में रहने लगे। एक बार शिकार खेलने गए दोनों भाई लुटेरों द्वारा पकड़ लिए गए, किंतु किसी युक्ति से वे घोड़े पर चढ़कर भाग निकले और एक हनुमान मंदिर के अध्यक्ष की सहायता से महाराष्ट्र पहुंचे। वहां भीमा नदी के किनारे उनकी शिवाजी से भेंट हुई और आश्रम में रहने लगे। गौर सिंह कन्या का अपहरण करने वाले युवक की हत्या कर उसकी जेब से पत्र निकालता है, जिससे अफजल खान की योजना का पता चलता है। फिर गौर सिंह वेश बदलने में निपुण है। वह क्षण भर में गायक बन जाता है, तुरंत सैनिक और पल भर में सन्यासी बनकर द्वारपाल की परीक्षा लेता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किसने किया था? सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण महमूद गजनवी ने किया था। भारत में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम शासक महमूद गजनवी था। गुजरात में सोमनाथ का एक मंदिर था जिसमें प्रभूत रत्न था। वह मंदिर गुजरात प्रदेश के शिरोमणि के समान था। महमूद गजनवी उस मंदिर को भी तोड़कर महाघंटा को भी बलात् प्राप्त करके महादेव की मूर्ति पर भी उस महमूद ने गदा उठाई, सब धन उठा ले गया। आलमगीर की उपाधि धारण करने वाला औरंगजेब अकबर नामक बादशाह का प्रपौत्र था। सब धन उठा ले गया और आलमगीर की उपाधि धारण करने वाला औरंगजेब अकबर नामक बादशाह का प्रपौत्र था। शिवराज विजय अंबिका दत्त व्यास का एक ऐतिहासिक उपन्यास है जिसमें मुस्लिम शासकों पर शिवाजी के विजय का उल्लेख है। तो इसकी व्याख्या हमने देख ली। अब हम आगे का प्रश्न देखते हैं। भारत पर सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम शासक था। इसका भी उत्तर है महमूद गजनवी। इसका व्याख्या हम लोग देख चुके हैं। आगे है, कार्यम व साधेयम देहम व पातएयम। यह सारगर्भित प्रतिज्ञा किसकी थी? यह प्रतिज्ञा थी शिवाजी की। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कार्यम व साधेयम देहम व पातेयम। प्रस्तुत सूक्ति का अभिप्राय यह है कि या कार्य सिद्ध होगा अथवा शरीर नष्ट होगा। यह सारगर्भित प्रतिज्ञा शिवाजी की थी। प्रस्तुत सूक्ति घटिका शतक और शतावधान की उपाधि से विभूषित पंडित अंबिका दत्त व्यास द्वारा रचित शिवराज विजयम के प्रथम निश्वास और प्रथम विराम से अवतरित है। मित्रों, इसमें व्याख्या में कई बार कई चीजें रिपीट की जा रही हैं, जैसे घटिका शतक, शतावधान, अंबिका दत्त व्यास। तो ऐसे भी सुनते सुनते आपको याद हो जाएगा, इसलिए इस व्याख्या को जरूर देखें, कई बार सुने तो आपका बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। देखिए, ये प्रश्न फिर से पूछा है, कार्यम व साधेयम देहम व पातेयम उक्ति किसकी है? शिवाजी की। तो इसको ऐसे ही याद कर लीजिए, एग्जाम में हो सकता है ऐसे ही आपको मिल जाए। अगला प्रश्न देखिए, ध्यार्ना व स्थितई ध्यार्ना व स्थितैर्भर भवादृशन शैर्न ज्ञायते कालवेगः। यह उक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है? ये उक्ति जो है शिवराज विजयम से ली गई है। मित्रों, थोड़ा सा उच्चारण में अशुद्धि है, तो आप लोग इसको क्षमा करिएगा। आप इसको फिर से देख सकते हैं। तो ये उक्ति जो है ये शिवराज विजयम से ली गई है। हम अगला प्रश्न देखते हैं। इसकी व्याख्या देख लीजिए। प्रस्तुत उक्ति
पंडित अंबिका दत्त व्यास द्वारा रचित शिवराज विजयम नामक ऐतिहासिक उपन्यास से उद्गृत है। यह उक्ति ब्रह्मचारी ने योगी राज के विषय में कहा है, जिसका अभिप्राय है कि आप जैसे महात्माओं के द्वारा समय का वेग नहीं जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, सत्यम न लक्षितो मया समय वेगः। यह कथन किसका है? यह कथन योगी राज का है। सत्यम न लक्षितो मया समय वेगः अर्थात सत्य है, मैंने समय के वेग को नहीं देखा। यह कथन योगी राज का है। उपर्युक्त कथन पंडित अंबिका दत्त व्यास प्रणीत शिवराज विजय के प्रथम विराम के प्रथम निश्वास से उद्गृत है। अगला प्रश्न है, यहीं पे और भी कथन है, इसको आप एक साथ देख सकते हैं कि कौन किसका कथन है। तो यहीं पे इसको देख लेते हैं। अहो चीर रात्राय सुप्तो अहम, ये गौरवटु का कथन है। भगवन श्रूयताम यदि कुतूहलम, ये ब्रह्मचारी गुरु का कथन है। अथ कन्यका माँ भैसी पुत्री त्वाम मातु समीपे प्रापयिष्याम, ये उक्ति ब्रह्मचारी गुरु का है। ठीक है, आगे देखते हैं। महात्मन क्वाधुना विक्रम राज्यम, उक्ति ब्रह्मचारी गुरु का है। माँ स्म धर्मध्व वसन घोषणे योगी राजस्य धैर्यम वधीरय, उक्ति ब्रह्मचारी गुरु का है। विजयताम शिववीरः सिद्ध्यन्तु भवता मनोरथा, उक्ति योगी राज का है। आगे है, भगवन प्रायो दुर्लभो युष्मा दृक्षाणाम साक्षात्कार इत्यपरापि परीक्षा आक्षादयाति माम, ये भी जो है योगी राज का ही है। उरी कृतम जीवितम स सुखनई वास्ते, ये उक्ति जो है योगी राज का है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शहाबुद्दीन नामक यवन ने निम्नलिखित में से क्या नहीं किया? उसने जो है गजनी देश पर आक्रमण किया, महमूद के राजवंशों की हत्या की और दिल्ली पर आक्रमण किया, लेकिन दिल्लीश्वर पृथ्वीराज की हत्या नहीं की। इसलिए आप लोगों को एक बार कथा का जरूर रिवीजन करना चाहिए, उससे आपको कथा जरूर पता होगी। उपन्यास का वाचन जरूर करना चाहिए। शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी नामक यवन ने दिल्लीश्वर पृथ्वीराज की हत्या नहीं किया। कालक्रम विक्रम संवत 1087 में शोक एवं कष्ट के साथ महमूद गजनवी की मृत्यु हो जाने पर शहाबुद्दीन नामक किसी गोर देश के निवासी ने पहले गजनी देश पर आक्रमण किया, फिर महमूद के वंशजों की हत्या की और समस्त प्रजा को पशुओं के समान मारकर चतुरंगिनी सेना के सहित भारतीयों को भी तलवार के घाट उतारते हुए संवत 1250 में अश्वारोहियों के साथ दिल्ली पर चढ़ाई कर दी। ठीक है, अगला है, कदली दल कुंजायित स्तएतत् कुटीरस्य समन्तात पुष्पवाटिका पूर्वतः परम पवित्र पानीय परसहस्र पुंडरीक पटल परिलसितम पत्रतिकुल कूजित पूजितम पयः पूरितम सर आसीत। उपर्युक्त गद्यांश शिवराज विजयम से लिया गया है। उपर्युक्त गद्यांश कहाँ से लिया गया है? शिवराज विजयम से लिया गया है। आप इसको एक बार देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उपर्युक्त गद्यांश काशी की महासभा में भारत रत्न की उपाधि से अलंकृत। देखिए यहाँ पे ये चीज भी बता रहा है कि इनको भारत रत्न भी मिला था। तो ऐसे आपका रिवीजन भी होता जा रहा है, बार बार आपको चीज़ों को सुनते सुनते याद हो जाएगा कि उनको किस किस चीज़ की उपाधि मिली थी। तो
काशी की महासभा में भारत रत्न की उपाधि से अलंकृत पंडित अंबिका दत्त व्यास द्वारा लिखित शिवराज विजयम नामक संस्कृत वाङ्मय के प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास से उद्गृत है, जो अभी हम लोग गद्यांश को देखे हैं। पवित्र भारत के पराधीन होने का क्या कारण था? पृथ्वीराज चौहान और जयचंद की आपसी फूट जो है पवित्र भारत के पराधीन होने का कारण था। पवित्र भारत के पराधीन होने के कारण दिल्ली सम्राट पृथ्वीराज चौहान और कन्नौज के अधिपति राजा जयचंद की आपसी फूट थी। दिए गए विकल्पों में शेष 3 कारण नहीं थे। अगला प्रश्न है, शिवराज विजय में कान्यकुब्ज के राजा कौन है? तो ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। कान्यकुब्ज के राजा हैं जयचंद। शिवराज विजय में कान्यकुब्ज यानी कन्नौज के राजा जयचंद हैं। दिल्ली के सम्राट पृथ्वीराज कुतुबुद्दीन भारत का प्रथम सम्राट और शहाबुद्दीन गौर देश का निवासी था। ये सब आपको देखना पड़ेगा कि कुतुबुद्दीन क्या था और शहाबुद्दीन क्या थे। संवत 1087 में महमूद गजनवी के प्राण त्याग देने पर शहाबुद्दीन ने पहले गजनी देश पर आक्रमण करके महमूद गजनवी के वंशजों को धर्मराज के लोग के पथ पर पथिक बनाकर हत्या करके 1250 में दिल्ली पर आक्रमण किया। महमूद गजनवी की राजधानी सिंधु नदी पार करके कौन सी थी? इसका उत्तर है गजनी थी। महमूद गजनवी की राजधानी क्या थी? गजनी थी। सिंधु नदी पार महमूद गजनवी की राजधानी गजनी थी। महमूद गजनवी ने अपनी सेना के साथ आकर भारतवर्ष को 12 बार लूटा। अपने उन्हीं आक्रमणों में एक बार उसने गुजरात देश के आभूषण के समान सोमनाथ तीर्थ को भी धूलि में मिला दिया। यहाँ से रत्नों की राशि लेकर 200 मन की सुवर्ण के श्रृंखलाओं में लटकने वाले अपने दैदीप्यमान चमचमाहट से दर्शक गणों के नेत्रों में चकाचौंध समुत्पन्न कर देने वाले विशाल घंटे को बलपूर्वक छीनकर महादेव की मूर्ति पर भी उस महमूद गजनवी ने गदा उठाई। ठीक है, आगे उसने कहा, मैं मूर्ति बेचता नहीं अपितु तोड़ता हूं, कथन महमूद गजनवी का। इस प्रकार गरज कर भयंकर गदा से महमूद गजनवी शिवलिंग को तोड़ दिया। गदा के प्रहार के साथ ही अनेक अरब पद्म स्वर्ण मुद्राओं के मूल्य रत्न उछल पड़े तथा चारों ओर बिखर गए और वह मुंह जला दुष्ट उन रत्नों और मूर्ति के टुकड़ों को ऊंटों की पीठ पर लादकर सिंध नामक विशाल नदी को पार करके अपनी विजय पताकाओं से युक्त गजनी नामक राजधानी में प्रवेश किया। अगला प्रश्न है, महमूद निवासी था कहाँ का? गजनी का। ये हम लोग आगे देख चुके हैं। ठीक है, तो चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं हम। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रह्मचारी बालकों ने पहाड़ से उतरकर आने वाले योगी से प्रार्थना की अपने आश्रम में आने की। ठीक है, ब्रह्मचारी बालकों ने पहाड़ से उतरकर आने वाले योगी से किस चीज की प्रार्थना की? अपने आश्रम में आने की। महाकवि अंबिका दत्त व्यास द्वारा विरचित शिवराज विजय संस्कृत वाङ्मय के प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास के प्रथम विराम के प्रथम निश्वास में उल्लेख है कि ब्रह्मचारी बालकों ने पहाड़ से उतरकर आने वाले योगीराज को प्रणाम पूर्वक सभी लोगों से कहा, इत आगम्यताम सनाथ्यतामेश आश्रम, अर्थात इधर आइए, इस आश्रम को सनाथ कीजिए। इस प्रकार कहने पर योगीराज आकर मुनि द्वारा निर्दिष्ट कंठासन पर उदयाचल पर सूर्य के समान चढ़कर बैठ गए। अगला प्रश्न है, दंभोली शब्द का अर्थ है।
इसमें कई बार शब्दार्थ पूछता है, तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा शब्दार्थ भी याद करने हैं। तो इसकी व्याख्या में जितने भी शब्दार्थ दिए हैं उसको हम देख लेंगे और जो प्रश्न पूछे हैं उसको देख लेंगे। तो हो सकता है इसमें से ही कुछ मिल जाए। तो दम्भोली शब्द का अर्थ है वज्र। क्या है? दम्भोली शब्द का अर्थ है वज्र। दम्भोली शब्द का अर्थ वज्र है। वज्र से बनी दम्भोली ना घटितेति दम्भोली घटिता तत्पुरुष समास। दम्भोली रसनिध्वयो अमर कोश। हम लोग अब अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेंगे, यानी और भी शब्दों का अर्थ यहीं पे देख लेंगे। तो हो सकता है हमें एग्जाम में इसमें से ही मिल जाए। संजातः का मतलब है उत्पन्न। दारुण का मतलब है भीषण अथवा भयंकर। दानव का मतलब है म्लेच्छ अथवा यवन। उदंत मतलब वृतांत। लोहसार मयम का मतलब लोहे का बना हुआ। उपक्रम का मतलब है भूमिका। वदन का मतलब है मुख। अकुपार का अर्थ है समुद्र। सिंह का मतलब है मृगपति। व्याघ्र या शार्दूल, सिंह का मतलब है। भल्लुक का मतलब है पशु विशेष। गंडक का मतलब है खंगी। फेरू का मतलब है श्रृगाल। शश का मतलब है हरिण। प्रसाद का मतलब है राजमहल। ठीक है, हमर्य का मतलब भी है महल। श्रृंगाटक का मतलब है चौराहा। चत्वरों का मतलब है प्रांगणों। आतप का मतलब है धूप। आतप का मतलब क्या है? धूप। मंदुर का मतलब है घुड़साल। त्रिशृणिम का मतलब है शांत। बुध जनेशु का मतलब है विद्वानों के। महामदह का मतलब है महामदशाली अर्थात महमूद गजनी। ठीक है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेके इसको अपनी कॉपी में लिख भी सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि इसमें से ही आपको मिल जाए एग्जाम में। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। इन्ह से तात्पर्य है। इन्ह का मतलब है सेवक। क्या मतलब है? इन्ह का मतलब है सेवक। अब यहाँ पे भी हम देख लेते हैं कुछ अन्य। पुटकम का मतलब होता है दोना। पत्रति का मतलब है पक्षी। निर्झर का मतलब है झरना। पतंग का मतलब है सूर्य अथवा पक्षी। अली का मतलब है भौरा। वृदानी का मतलब है समूह। और सांद्र का मतलब है धनी। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। चंद्रहास का अर्थ क्या है? चंद्रहास का मतलब है तलवार। इसी से उसने यवन युवक को मारा था। किसने? गौरवटु ने। चलिए आगे देखते हैं। चंद्रहास का अर्थ तलवार है। अब यहीं पे हम लोग कुछ महत्वपूर्ण देख लेते हैं। ताम्रचूर्ण, इसको कई बार पूछ सकता है, इसका मतलब होता है मुर्गा। दिग्ध का मतलब है लिप्त। आस्तरण का मतलब है बिछौना। दांडिम का मतलब है अनार। दक्षिणान का मतलब है दाएं। वामान मतलब बाएं। उत्फालम का मतलब उछालना। और विकट खड्ग का मतलब है भयंकर तलवार। मदसी भुजंगनिया का मतलब मेरे कृपाण रूपी नागिन से। दीर्घ दाव दहने का मतलब है दीर्घ दावानल में। दाव दहन का मतलब है वन की आग। कंदरी का मतलब है पहाड़। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, इसको अपनी कॉपी में जरूर ही नोट कर लीजिएगा ताकि एग्जाम में इसका रिवीजन कर पाए। कंदरी का मतलब हो गया पहाड़। श्रृंग का मतलब है सिंह। लांगूल का मतलब है पूंछ। उत्पुल्य का मतलब है उछल कर। पंख का मतलब है कीचड़। शमश्रु का मतलब है मूछ। आलवाल का मतलब है आवाप। हल्दी में थाला या ओटा। करबूर का मतलब है चितकबरा। आनंद का मतलब है आच्छादित। श्याम वसन का मतलब है काला कपड़ा। रंभा का मतलब है केला। वाय करांग लिभि का मतलब है बाएं हाथ की अंगुलियों से। ठीक है, आगे देखते हैं हम। आसीनम का मतलब है
तलवारों में से, कूट का मतलब समूह, निष्कूट का मतलब गृहवाटिका, मार्जार यानी विडाल बिल्ली, आदित्यकाम मतलब पर्वत के ऊपर की भूमि, गंड शैलान पर्वत के गिरे हुए बड़े बड़े टुकड़े, उपत्यकाम का मतलब पर्वत की घाटी, उरी कृतम का मतलब समझ लिया, दैवात का मतलब दुर्भाग्य से, अपादग्रस्त का मतलब आपत्ति में पड़कर, गोप्यतम मतलब रहस्यात्मक। यह योगी राज का विशेषण है। ठीक है। आगे देखते हैं। संतान का मतलब है परंपरा, वितान का मतलब है विस्तार, त्रैवर्णिकस्य का मतलब द्विज के, पुण्य नगरात का मतलब पूना नगर से, ग्रहिलह का मतलब दृढ़तर, पारावारह मतलब समुद्र, महाराष्ट्र देश रत्नम, महाराष्ट्र देश रत्न यानी शिवाजी का विशेषण है। रत्न शब्द नित्य ही नपुंसक लिंग होता है। कलिंगेशु उड़ीसा, बंगेशु बंगाल प्रांत, अंगेशु पूर्व बिहार यानी भागलपुर, मगधेशु दक्षिण बिहार, और मत्स्य देश, इसको हम देख लेते हैं। मत्स्य देश जो है वो राजस्थान। ठीक है, एक मिनट। मगधेश का मतलब दक्षिणी बिहार, मत्स्य देश राजस्थान। अब हम आगे देखते हैं। ये सब शब्दार्थ आप यहीं पे देख लेंगे तो आपको अलग से पढ़ना नहीं पड़ेगा, इसमें से मिल जाना चाहिए। सातित्यर्थ, सतित्यर्थ का अर्थ क्या है? सहपाठी, ये भी बहुत बार पूछता है। सतित्यर्थ का अर्थ है सहपाठी। अब यहाँ पे भी हम देख लेते हैं। क्षिप्रम का मतलब शीघ्र, अपह का मतलब जल, ईयेश का मतलब इच्छा, सुघटितम का मतलब सुगठित, सांद्राम का मतलब धनी, ह्यः का मतलब कल, व्रत तीषु लताओं के, सहचरी सखी, सहचरा साथी, नवनीत मक्खन, सक्षोभम व्याकुलता पूर्वक, दुहितः पुत्री, अवलीढ़म व्याप्त, क्रोडे मतलब गोद में। आगे देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, नेदीयसी का अर्थ है। नेदीयसी का मतलब है अत्यंत समीप में। क्या है? अत्यंत समीप में। नेदीयसी का मतलब है अत्यंत समीप में। नेदीयसी का अर्थ अत्यंत समीप में है। यह गांव का विशेषण है। अति निकट के ही गांव का विशेषण। अतिशयेन, अंतिकमीति, नेदियान, अंतिक, नेद धन इयसुन, आंतिक बाढ़ योर नेद साधव से अंतिक को नेद आदेश तथा इयसुन प्रत्यय हुआ है। अब यहाँ पे भी हम अन्य महत्वपूर्ण शब्दार्थों को देख लेंगे। चलिए देखते हैं। आच्छिद्य का मतलब छीनकर, अपससार का मतलब भागा, असी धेनुकाम का मतलब छुरी को, संदर्श दिखाकर, विभीषकया मतलब भय से, काल कंबल मतलब काले कंबल के समान अथवा यमराज के कंबल के समान, काल मतलब यमराज अथवा कृष्ण वर्ण, भल्लूक का मतलब भालू या रीछ, शामली तरुक का मतलब है सेमल के वृक्ष, शामली तरुक का मतलब सेमल के वृक्ष। ठीक है, सेमर के वृक्ष। पलास किंचुक पलासी वृक्ष, विक्षिद्य फाड़कर, उदधूयः मतलब उड़ाकर, धूम ध्वजेशु मतलब अग्नि, आर्तनादा मतलब करुण क्रंदन, रुधिर धारा मतलब खून की धारा, अग्निदाह मतलब अग्निकांड, गृह निपातः घरों का विध्वंस। आगे देखते हैं। घरों का विध्वंस तक हो गया। शकान मतलब शकवंशी राजाओं को, आदित्य पद लांछन मतलब आदित्य पद से विभूषित, पुट हगो मुख दीना, नगाड़ा और तुरही आदि की, निनादह का मतलब ध्वनि, कर्ण शष्कुली का मतलब कान के छिद्र। अगला प्रश्न है, यायजूक शब्द का अर्थ क्या है? यायजूक शब्द का अर्थ है यज्ञशील। यायजूक शब्द का अर्थ क्या है? यज्ञशील। यायजूक शब्द का अर्थ है यज्ञशील। यहाँ पे भी हम देख लेते हैं।
ये हमारा आखिरी प्रश्न है। इसकी भी जो शब्दार्थ हैं उसको हम देख लेते हैं। तत् तीर्थस्य सोमदेव का तीर्थ, कपटानी मतलब किवाड़ों को, स्तंभान मतलब खंभों को, गृहावग्रणी मतलब देहली को, भित्ति का मतलब दीवारों को, बलभी मतलब बल्ली या छज्जा को, विटंकानी मतलब कबूतरों के दरबों को, आर्य सेना हिंदुओं की सेनाएं, अमलम निर्मल पूजक वर्गेशु पुजारियों के, दग्ध मुख दुष्ट, क्रमेलक मतलब ऊंट, वैक्रमबादे विक्रमाब्दे का मतलब विक्रमादित्य के द्वारा चलाए गए संवत। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, इसका मतलब है विक्रमाब्दे का मतलब विक्रमादित्य के द्वारा चलाए गए संवत में। अध्वनि मतलब पथिक, परशु मारम का मतलब पशु के समान मौत से, चतुरंगिणी सेना का क्रम, गजारोही, अश्वारोही, रथी तथा पदाती पैदल। चतुरंगिणी सेना में क्या क्या होता है? गजारोही होते हैं, अश्वारोही होते हैं, रथी होते हैं, फिर पैदल वाले होते हैं। अनिकिन्या मतलब सेना के साथ, गूढ़ शत्रु मतलब गुप्त शत्रु, और विग्रह का मतलब होता है शरीर आदि। ठीक है, तो मित्रों आज हमारा शिवराज विजयम का सारा प्रश्न हमने हल कर लिया। आज की वीडियो के साथ शिवराज विजयम का 1999 से अब तक का जितना भी प्रश्न था वह हमने व्याख्या सहित उसको हल कर लिया है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को परीक्षा में इससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न मिल जाए, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, इसको शेयर करिएगा। हम जल्द ही उपस्थित होंगे अपने नए वीडियो के साथ, और कल हम कोशिश करेंगे कि कल हम मेघदूतम के जितने भी प्रश्न जो हैं 1999 से अब तक, उनको जो है हम हल करेंगे। तो इस वीडियो को आप देख लीजिएगा, और कल की वीडियो को आप लोग देखेंगे जल्दी ही, मैं उसको जल्दी ही लाऊंगी। तो चलिए, नमः संस्कृताय, धन्यवाद।